मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 40 में से 27 सीट उनके नाम है। अब सबकी निगाहें हैं जेडपीएम को उसके मकसद तक पहुंचाने वाले एक शख्स पर, एक पूर्व आईपीएस जिस पर इंदिरा गांधी इतना भरोसा करती थी कि उसे अपनी पूरी सुरक्षा दे दी। एक राज्य में विद्रोह हुआ तो उसे जिम्मेदारी संभालने के लिए भेजा गया। इंदिरा की मौत के बाद जो राजनीति में उतरा, सरकार के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा किया, चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाई और सालों से सत्ता में जमी पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम बात कर रहे हैं मिजोरम में बम्पर जीत दिलाने वाली जेडपीएम को बनाने वाले लालदुहोमा की। 74 साल के लालदुहोमा ने अपने करियर की शुरुआत में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के रूप में की। उसे चुना। ये गोवा कैडर से थे, लेकिन उन्हें बाद में राजधानी दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में लालदुहोमा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ बने। वो 1982 के एशियन गेम्स में ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सेक्रेटरी भी थे। इंदिरा गांधी लालदुहोमा पर काफी भरोसा करती थी। यही वजह है कि मिजोरम में जब विद्रोह भड़का तो इसमें मध्यस्थता के लिए लालदुहोमा को भेजा गया। 1987 में राज्य बनने से पहले मिजोरम असम राज्य का एक जिला हुआ करता था। अलग मिजो राज्य की मांग पहले भी कई बार उठती आई है। मिजोरम में एक मान्यता है कि जब भी बांस या बैम्बू में फूल खिलने लगते हैं तो एक प्राकृतिक आपदा आती है। ये हर 48 साल में एक बार आती है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भुखमरी जैसी स्थिति हो जाती है। इसे मौतम कहा जाता है। साल 1959 मौतम का साल था। वहां के लोगों ने असम सरकार से मदद मांगी, लेकिन वहां से मदद नहीं मिली। लोगों में इसको लेकर काफी गुस्सा था। 4 साल बाद 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया। मिजोरम क्षेत्र के लोग जो मिजो बोलते थे, इस बात से काफी आहत हुए। आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनकारी लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, जो बाद में मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ बना। धीरे धीरे आंदोलन हिंसक होता गया। सरकार और एमएनएफ के बीच चीजें बिगड़ने लगी। एमएनएफ के नेता लालडेंगा को बाहरी मदद भी मिली। पहले लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। दोनों सरकारें इस आंदोलन को दबाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार की तरफ से सख्ती का इस्तेमाल हुआ तो लालडेंगा को देश छोड़कर लंदन जाना पड़ा। इंदिरा गांधी ने लालडेंगा से बात करने के लिए आईपीएस अफसर लालदुहोमा को भेजा। मिजोरम आंदोलन को हैंडल करने में इनका काफी बड़ा रोल रहा। मिजोरम आंदोलन के बाद से लालदुहोमा की दिलचस्पी राजनीति की तरफ बढ़ी। 1984 में लालदुहोमा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। 1984 में लालदुहोमा पहली बार मिजोरम के सांसद चुने गए। वे मिजोरम में कांग्रेस के पहले सांसद बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ते ही उनकी संसदीय सदस्यता भी चली गई। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई होने वाले देश के पहले सांसद भी ये बने। इसके बावजूद लालदुहोमा ने मिजोरम में काम करना जारी रखा और वहां की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। 1997 में लालदुहोमा ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। इसी पार्टी से 2003 के विधानसभा चुनाव में वे रातू सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने इस पार्टी के जरिए लोगों से मिजोरम में शांति स्थापित करने का वादा किया, लेकिन वो लोगों के लिए काफी नहीं था। 2017 में लालदुहोमा ने एक अलायंस बनाया जिसका नाम रखा जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम। 6 पार्टियां इसमें शामिल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कई उम्मीदवार इसी अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़े, जिनमें से 8 उम्मीदवारों ने जीत भी दर्ज की। खुद लालदुहोमा सिरछिप सीट से तत्कालीन सीएम और कांग्रेस नेता लाल थनावला के खिलाफ लड़े और जीत गए। हालांकि उस वक्त जेडपीएम एक पार्टी नहीं थी, इसलिए जीते हुए उम्मीदवार निर्दलीय चुने गए। 2019 में पार्टी आधिकारिक रूप से रजिस्टर हो गई। लालदुहोमा जेडपीएम के सदस्य बने तो उन्हें विधानसभा में दल बदल कानून के तहत निष्कासित कर दिया गया, लेकिन 2021 के उपचुनाव में वे फिर जीत गए। इस वक्त तक लालदुहोमा अपनी पार्टी के काफी मजबूत नेता बन चुके थे। 2018 से 2023 के बीच कई शहरों के क्षेत्रीय चुनावों में जेडपीएम ने जीत दर्ज की। उनकी पार्टी में ज्यादातर नेता काफी पढ़े लिखे हैं। कोई पहले पत्रकार रह चुका है, कोई एक सरकारी अफसर। साफ छवि और चुनाव में मुख्यमंत्री को शिकस्त देने के बाद वो लोगों की नजर में आ चुके हैं। 2023 के चुनाव में उनकी पार्टी ने सत्ताधारी एमएनएफ को हराकर 40 में से 27 सीटों पर कब्जा किया, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया। इस जीत के बाद लालदुहोमा के सीएम बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। जेडपीएम पार्टी के इतिहास को लेकर हमने दूसरे वीडियो में भी विस्तार से चर्चा की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिजोरम पर हर अपडेट हमारे साथी दीपेंद्र गांधी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खबर भी उन्होंने ही लिखी थी। आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम सोनल है। शुक्रिया।
नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।